देयर इज नो क्राइसिस नंबर वन। एंड आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है। आम आदमी पार्टी आंधी है जो किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान आपने सुना, लेकिन इस बयान को अगर आप आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल के सुनेंगे तो आपको इसके मायने कुछ अलग समझ आएंगे। क्या है उसके मायने, आपको हम इसी वीडियो में समझाएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और इस्तीफों के बाद लगातार आम आदमी पार्टी अपनी तरीके से रणनीति बना रही है। एक तरफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार है जिसके 2 मंत्रियों के इस्तीफे हुए, उसके बाद 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे जिन्हें 2 मंत्रियों के बीच बांटा गया और 2 नए मंत्रियों के नाम को लेकर उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए फाइल भी भेज दी, जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम है। लेकिन बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आंधी है, किसी को रोकने से रुकेगी नहीं। अब इस बयान को आप ऐसे समझिए कि आम आदमी पार्टी लगातार देश भर में अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी के दफ्तर खोल रही है और आम आदमी पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर यह कहा गया है कि आने वाले समय में जो भी अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो, निगम के चुनाव हो, तमाम चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ते हुए नजर आएगी। और निगाहें जो है वो किसी विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि नजरें जो हैं वो 2024 के रण यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर हैं। आपने पिछले दिनों कई बयान सुने होंगे जिसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा दिल्ली सरकार में ये कहा गया कि अक्सर लोग पूछते हैं कि मोदी वर्सेस हु, उसका जवाब ये है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल। अब आते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आंधी है जो किसी के रोकने से रुकेगी नहीं। वो पूरा बयान सुनिए। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से जनता से खूब बात हुई है, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है और मैंने कई लोग भेजे जनता के बीच में पता करने के लिए कि मैंने अभी एमएलएज के साथ भी मीटिंग की, काउंसलर्स के साथ भी मीटिंग की, उसमें भी मैंने उनके राय जानी। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना। इस बयान में तीखा हमला है केंद्र की मोदी सरकार पर, लेकिन ये जो हमला था ये यही नहीं रुका। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक वक्त इंदिरा गांधी ने भी अति कर दी थी, कांग्रेस ने भी अति कर दी थी, और अब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी अति कर रही है। और जब अति होती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है। सीधे तौर पर 2024 के लिए लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब ललकार रहे हैं केंद्र की बीजेपी सरकार को। पूरा बयान क्या है अरविंद केजरीवाल का, किस तरीके से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी को लेकर अपने इरादे दिखाने की कोशिश की है, इस बयान में सुनिए। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलएज और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे, हम एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है।
फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल को लगातार 2 बड़े झटके लगे, पहले सत्येंद्र जैन को पिछले साल ईडी ने अरेस्ट किया था, अब तक उन्हें बेल नहीं मिली, और उसके बाद मनीष सिसोदिया जो बहुत करीबी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, जो नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार में बल्कि आम आदमी पार्टी में भी, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है सीबीआई के द्वारा। उसके बाद रिमांड पर भेज दिया जाता है राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा सीबीआई रिमांड पर, और फिर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया दोनों के इस्तीफे आते हैं और दोनों के इस्तीफे अरविंद केजरीवाल स्वीकार करते हैं। अपनी कैबिनेट से 2 मंत्रियों के इस्तीफे होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ना आम आदमी पार्टी को किसी तरह की क्राइसिस की बात को स्वीकार कर रहे हैं, ना ही केजरीवाल सरकार में किसी भी क्राइसिस की, किसी भी संकट की बात को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि अब काम जो है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिए, दिल्ली में जो स्थिति है, दिल्ली में जो सियासी हलचल है, वो पिछले कई दिनों से आपने देखा कि बहुत बड़ा तूफान दिल्ली के अंदर दिखाई दिया। लगातार खबरें जो हैं वो पल पल बदल रही थी, नए नए अपडेट्स आ रहे थे, और दिल्ली की केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं इस तरीके से नजर आ रही थी कि मुसीबत में है, मुश्किलों में है। लगातार झटके अरविंद केजरीवाल की सरकार को लग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस को एड्रेस किया और तमाम बातें सामने रखी, लग रहा है कि रणनीति बन चुकी है, न सिर्फ इस मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने की, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में किस तरीके से आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी उसकी भी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।